आज मूल रूप से कांग्रेस पार्टी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू कांग्रेस, हैप्पी बर्थडे टू इंडिया नेशनल। यानी वर्तमान स्वरूप में जो आप देश को देखते हैं वो देश कांग्रेस ने बनाया। भाषणों में, प्रचार माध्यमों में, समाचार चैनलों में चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन इस देश में मोटा मोटी जो कुछ भी आप देखते हैं वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आज बड़बोले लोग तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, तो ध्वज निर्मात्री समिति का गठन कांग्रेस ने किया और राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कांग्रेस ने किया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कांग्रेस पार्टी ने लिखा, कांग्रेस पार्टी ने अंगीकार किया। देश का संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में लिखा गया, कांग्रेस के नेतृत्व में अंगीकार किया गया। इन सब चीजों से विपक्ष को बड़ी दिक्कत थी और जब विपक्ष सत्ता में आया तो उन्होंने इन सभी चीजों को हटा तो वो नहीं सकते थे, लेकिन इन चीजों को कमजोर करने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। आज कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि जो कुछ भी हमने इस देश के लिए किया, जो कुछ भी हमने इस देश के लिए बनाया, उसको तहस नहस होने से बचाने की चुनौती आज कांग्रेस के सामने है। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार अनेक अवसरों पर कह चुके हैं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचार है। इस विचार में शांति शामिल है, अहिंसा शामिल है, भाईचारा शामिल है, धर्मनिरपेक्षता शामिल है। इन सभी शब्दों को आज के दिन जो सत्ताधारी दल है वो एक गाली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से हर एक शब्द को मजाक का विषय बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके जो आईटी सेल के गुर्गे हैं वो सेकुलर को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, कै की जगह ख यूज करते हुए सेकुलर बताते हैं। तिरंगा यात्राएं निकालते हैं और किसके खिलाफ निकालते हैं? उस दल के खिलाफ, उस विचार के खिलाफ निकालते हैं जिसने तिरंगे को बनाया और तिरंगे को अंगीकार किया। वो लोग आज एक वर्ग विशेष से हट करते हैं कि आपको वंदे मातरम बोलना होगा। अरे कांग्रेस संगठन का नारा है वंदे मातरम, आप तो किसी चाव में या किसी फितरत के तहत बोलते होंगे वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी का नारा है वंदे मातरम और इस पार्टी में सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी वर्णों के लोग सदस्य हैं और सभी बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों से छुटवा दिया क्योंकि प्रेम में सब कुछ संभव है और दबाव बना के किसी से कुछ नहीं करवाया जा सकता। आप राम का नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी को आप लोगों ने राम से विमुख कर दिया। बहुत दिनों की बात नहीं हुई है, यानी आज से करीब करीब 10-12 साल पहले हमारे क्या है कि शहर बीच में और दोनों तरफ मुस्लिम मोहल्ले हैं। उन मोहल्लों में हमारा आना जाना है। हमें कोई भी बुजुर्ग मिला, हमने कहा माइत राम राम, तो वो सामने से कहते थे बेटा राम राम। जब से इन लोगों ने ये गंदगी फैलानी शुरू की तो आज जब आप उनको कहेंगे कि माइत राम राम तो वो कहते हैं नमस्ते। यानी आपने कितने बड़े तबके से राम का नाम छुटवा दिया। तो आप राम के हितैषी नहीं हो सकते, आप देश के हितैषी नहीं हो सकते, आप शांति प्रिय नहीं हो सकते, आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। आपका गैर लोकतांत्रिक रवैया गाये बेगाये सामने आ जाता है। आप लोकतंत्र का ऐसा अपमान करते हैं कि आपने अपने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो अपने दल में ही मुख्य नहीं है। आपको यस मैन चाहिए, आपको चुनी हुई जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिष्ठा और उनकी लोकतांत्रिक अहमियत से कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके यस मैन चाहिए जो आपके कॉर्पोरेट साथियों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। उसके बाद में स्थानीय स्तर पर अगर बात करें, जैसा भाई अजय बता रहा था कि उसके पास किसी का फोन आ गया, सबके पास किसी ना किसी के फोन आते हैं, तो उनके साथ लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। उनको एक ही बात बता दो, ये कांग्रेस किसी की कृपा से नहीं चल रही, ये गांधी जी के सिद्धांतों से चल रही है और राहुल गांधी के हौसले से चल रही है। ये चलती रहेगी। जहां हाथी तुलते हैं वहां गधे कान में जाते हैं। आपके जाने से रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा और आज रविंद्र मोटरा, मालचंद्र, भवन खां और चले जाए तो भी ये पार्टी तो चलती रहेगी, नहीं रुकेगी। किसी कोई वहम हो तो आज ही कुंठी टांग देना चाहिए उसको। ये
और बात करें हम मतों की, मत बिल्कुल है 50,000 नहीं, 50,000 से भी ज्यादा वोट आज के दिन यहाँ कांग्रेसी विचार के हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, हम विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं ले पाए, तो वो गलती उन मतदाताओं की नहीं है, हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी थी, हम देरी से मैदान में आए। वो लोग किसी गलत तथ्य से सहमत हो गए, उनकी बहुत बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि जो भी कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है और लोकतंत्र में आस्था रखता है, वो बीजेपी को हराने के लिए अपनी ताकत लगाना पसंद करता है। तो उनको बीजेपी को हराने के लिए जो विकल्प सही लगा उस समय, वो उस तरफ अग्रसर हो गए। हमारी आम मतदाताओं से कोई नाराजगी नहीं है, हम उनके जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम ये इस बात पर आज हम अगर हट बांध लेते हैं कि जो एक बार कांग्रेस में उस समय भागीदार नहीं बने, कांग्रेस की समस्या के समय में, कांग्रेस के समय में, तो उनको आगे से हम यहाँ प्रवेश ही नहीं करने दें, तो हम जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। हमें उन लोगों को वापस जोड़ना पड़ेगा। किन लोगों को? जो आम मतदाता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, वो नहीं जो कांग्रेस में बड़े बड़े पद लेकर के जिनकी पहचान ही कांग्रेस की वजह से एंड टाइम पर पार्टी के लात मार के भाग गए, उन लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आम आदमी बूथ के ऊपर बैठा है, उसके आगे हाथाजोड़ी भी करेंगे, उसको मान मनोबल भी करेंगे और उसको समझाएंगे भी, और उनका जैसे भंवर खां भाई साहब ने कहा, उनका मान सम्मान भी किया जाएगा और उनको वापस पार्टी से जोड़ा जाएगा और लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परिणाम देने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके लिए जो भी यहाँ किया जाना है संगठन के स्तर पर, वो काम हम करेंगे। इसके अतिरिक्त अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त नगर पालिका में उपचुनाव होने हैं, कुछ गांवों में भी उपचुनाव होने हैं। उनमें हमें अपनी सक्रिय उपस्थिति, प्रभावशाली उपस्थिति दर्शानी होगी। उसके लिए हमें उन गांवों में जाकर के, जैसे हमारे आज मड़सीसर से भाई नेक मोहम्मद आए हुए हैं, हमारे रामगढ़ से अजय स्वामी के साथ ही आज जास्ट साहब भी आए हुए हैं, जय किशन जी, इस प्रकार के लोगों को लेकर के उन्हीं गांवों के लोगों से मिलना होगा। केवल कार्यालय में बैठ के भाषण देने से वहां पर हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आज आप कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो लोग पार्टी से बगावत करके इधर उधर हो गए थे, उसकी वजह से एक तो ब्लॉक ही भंग हो गया और दूसरे ब्लॉक के भी कुछ लोग जो है वो उनको अब संगठन में कार्य नहीं करने दिया जा सकता। हमारे पास अति महत्वपूर्ण पद जो है संगठन महामंत्री का खाली है और आज सुरेंद्र जी भाटी आए हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस संदर्भ में विचार करें कि क्या हम उनको संगठन महामंत्री की जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो आप सबकी अगर स्वीकृति मिलेगी तो उन्हें